परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के इस आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 8 उसके दूसरी आयत, यहां पर ऐसा लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देने के पश्चात जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह के विपरीत एक व्यक्ति है जो कोढ़ से भरा हुआ है। वो व्यक्ति आकर यीशु को प्रणाम करता है और अपना विषय प्रभु यीशु के सामने रखता है, और उसका विषय है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसकी प्रार्थना की ओर जरा ध्यान दीजिए। वो ये नहीं कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, बल्कि वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्योंकि वो एक यहूदी है और यहूदियों के आधार पर जो परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा उतरा है, जिसे कोढ़ का रोग है, वो एक अशुद्ध व्यक्ति है। उसका रहना, उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका, उसकी वस्त्र धारणा सब अलग होनी चाहिए। वो समाज से अलग रहना चाहिए, गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। यदि कोई उसके सामने से आता है तो उसे अपने हाथों से अपने ऊपर की ओर ढककर उसे अशुद्ध अशुद्ध बोलने की एक अवस्था में होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, ये व्यक्ति छिपता और छिपाता हुआ, अपनी अवस्था को जानता हुआ प्रभु की उपस्थिति में आया तो एक सच्चाई बात बोलता है। वो ये कहता है, वो ये जानता है कि मैं एक अशुद्ध व्यक्ति हूं। काफी बार हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी कमी घटी को खोल कर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को जरा ध्यान देखिए, ये एकदम सच बात बोल रहा है। वो जानता है कि वचन के आधार पर वो एक अशुद्ध व्यक्ति है, और अपना हृदय जब उसने प्रभु यीशु के सामने रखा तो प्रभु ने उसके हृदय को, उसकी ईमानदारी को, उसके समर्पण को प्रभु ने स्वीकार किया, और उसके फलस्वरूप प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है, कहता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। याद रखिएगा, इस व्यक्ति के छूने की बात छोड़िए, इसको करीब आना भी अशुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे छू रहा है और छू कर कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यहां पर एक आत्मिक संदेश समझने की कोशिश करिएगा। काफी बार हम भी इस कोढ़ी व्यक्ति के समान छिपते छिपाते हुए, इस कोढ़ी व्यक्ति को आप जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है उसके शरीर से घाव बह रहा होगा, घाव लगा होगा, और उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही होंगी। मैं समझता हूं उसने अपने आप को, हो सकता है, कपड़ों से ढका होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक अशुद्ध व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर दंड हो सकता है, मेरे ऊपर लोग तरह तरह की बातें बोल सकते हैं। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए वो प्रभु की उपस्थिति में आकर सच्चाई को बोलता है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में सच्चाई होना चाहिए। आप जैसे भी हैं, प्रभु के सामने आप अच्छे हैं, तो इसीलिए हर समय हमें प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर आना है। इसलिए दाऊद कहता है कि हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रखना चाहिए। तो ये व्यक्ति टूटा हुआ है, तुच्छ है, कोई इसे करीब भी नहीं आना चाहता है, लेकिन यीशु उसे छू रहा। हो सकता है आज भी आपके परिस्थिति को देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपकी आर्थिक संपत्ति, आर्थिक अवस्थाओं को देखकर लोग, हो सकता है, आपके करीब नहीं आना चाहते होंगे। आपकी तंगी मुसीबतों को देखकर लोग, हो सकता है, आपसे दूरी बना रहे होंगे, आपके रास्ते से हो सकता है हट जा रहे होंगे, हो सकता है आपके फोन कॉल भी कोई उठाना नहीं चाहता होगा। लेकिन याद रखिए, आपकी तंगी मुसीबतों में, आपके तकलीफों में आपको प्रभु नहीं छोड़ता है, क्योंकि भजन संहिता 22 उसके 24 कलाम में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आपको आत्मा में फिर से आज के प्रभात में बलवंत करना चाहूंगा, प्रभु आपके करीब है। भले ही आप इस समाज में अकेले होंगे,
भले ही परिवार में आप अकेले होंगे, हो सकता है आपके मन की इच्छाओं को, आपके मन के स्वप्न को जो आपने देखे हैं, उसे आपके परिवार के लोग, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे हो सकता है समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी हृदय की वेदना को, हृदय की अवस्था को समझने वाला एक महामहिम परमेश्वर आज के प्रभात में आपकी ओर आना चाहता है। आपके हृदय में एक नए परिवर्तन और एक नए जोश को भरना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य की गति को दूर से पहचानता है। आज जिस अवस्था में भी आप हैं, जिस परिस्थिति में आप होकर के इन वचनों को आप सुन रहे हैं, उस परिस्थिति में आपके जीवन को बदल सकता है, बशर्ते ये कि आप भी कहने पाए प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। अगर आप कहेंगे तो प्रभु की ओर से एक आवाज आएगी, प्रभु कहेगा हाँ मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। और वचन वहां पर उस कोढ़ी व्यक्ति के लिखा है, जब उसने अपनी ईमानदारी के साथ वचन के आधार पर प्रभु के हाथों में समर्पित किया, वचन कहता है वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। आज के प्रभात में जब आप एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, एक पारिवारिक विषयों के लिए हो सकता है आप इंतजार कर रहे होंगे, एक छुटकारे के लिए, एक शांति समाधान के लिए, आप प्रभु से कहें प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे परिवार की जो कलह है वो दूर हो जाए, मेरे परिवार में शांति समाधान आ जाए, मेरे बच्चों के जीवन में उन्नति आ जाए। अगर आप कहेंगे तो प्रभु की ओर से एक आवाज आएगी, वो ये होगी हाँ मैं चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा और प्रभु की भलाई आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। आज का दिन आपका प्रभु में आशीषित हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।